इनकी जो पोल पट्टी सामने आ गई और इनका ये चीज खुल के सामने आ गई, किस तरह से ये दंगा करा, अगर मान लीजिए हो ही जाता दंगा तो कितना कत्लेआम मचता, कितनी प्रॉब्लमें होती हिंदू मुस्लिम की नफरत ये फैलाने के लिए। तो ये तो बड़ा अब ऊपर वाले का करम रहा कि सारी बातचीत सामने आ गई है और इनको समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को भी, ये देखिए आप जैसे भी इनको मौका मिला फटाफट ट्वीट किया, और राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करा और ये अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया, ओवैसी जी ने भी फटाफट ट्वीट कर रहे थे। और किस तरह से दंगा बढ़ाने की साजिश के किसी तरह से हम दंगा करा दें यहाँ उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ जी को हम बदनाम करें और इनकी सरकार को यहाँ से हिला दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुस्लिम वोटों की राजनीति खेल रहे हैं कि इनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और मुस्लिम वोटर ज्यादा है, तो इस तरह से ये उस मुस्लिम वोटों की राजनीति खेल रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं मालूम कि हमारा ये मुल्क है, सबका है, सारे हिंदू मुस्लिम सबको हमें साथ लेकर के चलना चाहिए। ये हमेशा से इन्होंने इस तरह की राजनीति खेली है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब हम किस तरह से मुस्लिम वोटों को हम समेटे, और ये किस किस तरह से देखिए आपके सामने ये रखा है कि अब ये कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं जल्दी से देखे हम मुस्लिम भाइयों का दिल जीते। तो इनको शर्म आनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबका देश है ये, आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को। अरे हम, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक साथ हम लेकर के चलें, सबको आप एक साथ लेकर के चलें। ये आप जो राजनीति जिस तरह की खेल रहे हैं ये गलत, एक तरह से गलत मैसेज जा रहा है। ये जिस तरह की राजनीति खेल रहे हैं और आप ये मुस्लिमों का पक्ष लेकर के ये इस तरह से नफरत पैदा करना चाहते हैं कि जो हिंदू भाई हैं वो भड़क जाएं कि देखिए किस तरह से ये पक्षपात कर रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि किसी तरह झगड़ा जरूर हो जाए और उस झगड़े में इनको फायदा हो, इनको ये सारे वोट जो है मुस्लिम वोटों को ये सारा समेट लें। देखिए जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के टाइम में आप देख लीजिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, खासतौर से मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम मुस्लिम है, तो शिया सुन्नी मुस्लिम मुस्लिमों को ये मुहर्रमों में हर मुहर्रम जब निकलता था वह पथराव करा दिया करते थे, हर वक्त झगड़ा कराते थे मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम भाइयों में झगड़ा कराते थे और इतना झगड़ा होता था कि बहुत जबरदस्त, जब तक इनकी सरकार रही हर साल झगड़ा हुआ। लेकिन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी आकर बैठे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने बैठ करके ऐसा फैसला करा दिया कि आज तक झगड़ा नहीं हो रहा। आप देख लीजिए लखनऊ में आप सुनते हो कि झगड़ा हो रहा है ये शिया सुन्नी का या हिंदू मुस्लिम या कुछ, झगड़ा ही नहीं हो रहा। और अखिलेश सरकार के टाइम में 150 के लगभग झगड़े हुए और बराबर हिंदू मुस्लिम, यहाँ क्या अफरा तफरी का माहौल, कितना बेरोजगारी हो गई, कितने लोग मर गए। इनके दिलों से इनसे पूछा जाए कि अरे जिसके घर का मरता है आप उसके दिल से तो पूछो, जिसका घर का कमाने वाला मरता है उसके दिल से तो पूछिए, जिसका घर उजड़ता है और जो घर छोड़ता है उसके दिल से पूछिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज गाजियाबाद की घटना पर, जहां पर जो सपा नेता उम्मेद पहलवान जो भड़का रहे थे फेसबुक पर आकर, उनको दिल्ली से यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर चर्चा करेंगे नाजिर अंसारी जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं। इस तरीके से एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई पर इसको एक कम्युनल एंगल दिया जाने लगा कि हिंदुओं ने जय श्री राम बुलवाने के लिए मारा, जय श्री राम बुलवाने के लिए दाढ़ी काट दी। पर जब खुल के सब सामने आया तो पता चला कि वो मौलाना तावीज बांटता था जिससे किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसी के गांव के कुछ लोगों ने, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, उन लोगों ने पीटा उसको। इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सोचते हैं नाजिर अंसारी। सर पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद एक एजेंडे के तहत दंगे करने की कोशिश की गई यूपी में कि हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जो बुजुर्ग अब्दुल समद साहब 72 साल की आपकी उम्र है और बुलंदशहर अनूप शहर के आप रहने वाले हैं और उनका काम तावीज करने का है, तो वो अपना तावीज करते थे। वहां कोई उनसे केस बिगड़ गया और उसमें मुस्लिम लड़के जो बहुत सारे मुस्लिम लड़के हैं, उसमें आरिफ है, मोहम्मद आदिल है और बहुत तरह के मोहम्मद मुशाहिद है और इसके अंदर परवीन गुजर भी है। तो ये सारे लड़के जो हैं इन्होंने ये सारे एक मिले हुए थे और एक बहुत बड़ी ये साजिश है। ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो उम्मेद पहलवान जी, आपने देखा कि वो पिक्चर भी लगी हुई है उनकी, अखिलेश यादव जी की भी और मुलायम सिंह जी की भी कमरे में लगी हुई है और किस तरह से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक जो झगड़ा है वो भड़काने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम
झगड़ा कराने की वो बात कर रहे हैं। तो ये जो बुजुर्ग हैं जिनको मारा गया, ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और वो ताबीज का काम करते थे। उनसे कोई केस बिगड़ गया तो उसको लेकर के वो अनूप शहर से जब यहाँ दिल्ली उसमें लोनी में आए उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि हम आपकी हेल्प करें, आप हमारी गाड़ी पे बैठ जाइए। वो उनकी गाड़ी पर बैठ गए, वो गाड़ी पर बैठा करके और बहाने से किसी कमरे में ले जा करके उनको बहुत मारा, क्योंकि उनका केस बिगड़ गया था ताबीज को लेकर के। तो ये इस तरह से समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी का काम है सिर्फ एक बदनाम करना, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, केंद्रीय सरकार को बदनाम करना, और 2022 का जो चुनाव सर पे रखा है उस चुनाव में मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करना, उनका पक्ष रख करके दिखाना कि हम बड़े आपके हमदर्द हैं, जो कि इनको ये नहीं मालूम कि अगर दंगा भड़क गया तो क्या हाल होगा। इनको ये नहीं मालूम कि किस किस तरह से लोगों के घर खराब होंगे, किस तरह से लोग मरेंगे, किस तरह से रोजगार खराब होंगे। तो ये ने इस तरह का नहीं, दंगा भड़काने का मामला था। वो तो अल्लाह का, भगवान का ये करम हुआ कि सारी बात जो थी वो सामने खुल करके आ गई और वो देख लिया गया, जांच में आ गई, थाना पुलिस FIR हुई, लड़के बंद हुए, मोहम्मद आदिल भी कल्लू उसमें बंद है और अब उनको भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, उम्मेद पहलवान जी को। तो इनकी साजिश रही, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार को हम कैसे बदनाम करें, योगी आदित्यनाथ जी को हम किस तरह से बदनाम करें, उनके जो अच्छे काम, जो योगी आदित्यनाथ जी ने बेहतरीन काम किए, जिनकी सभी ने चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा करी, WHO ने भी उनकी चर्चा की, तो और विदेशों के जो हमारे बाहर के मुल्क हैं उन्होंने भी उनकी तारीफ की। तो इनको ये तारीफ हजम नहीं हो रही। इन्हें लग रहा है कि अब 2022 का जो चुनाव है, योगी आदित्यनाथ जी बहुत फुल बहुमत से वहां आ रहे हैं, तो इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, और ऐसा घिनौना मुद्दा कि बड़ा अफसोस कि हमारे जो मुस्लिम भाई अगर वो दाढ़ी रख लें, तो दाढ़ी रखने के बाद और उनकी दाढ़ी बड़ी हो जाए तो दाढ़ी वो शेविंग कराते में कम करते हुए भी एक गुनाह माना जाता है, और ऐसे मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम लड़कों से उनकी दाढ़ी को कटवाया गया। बड़ी बेहुरमती, कितना अफसोस की बात के, बड़ा दुख हो रहा है देख करके कि इस तरह की राजनीति चल रही है कि इनको कोई डर नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है कि हम इस दाढ़ी को क्यों ऐसे काटें। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। 2022 के चुनाव को लेकर के ये साजिश चल रही है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम अपनी सत्ता हासिल कर लें, उत्तर प्रदेश में हम सत्ता हासिल कर लें। जी सर, एक चीज और देखी गई कि कुछ न्यूज चैनल और मीडिया हाउसेज या जो वेब पोर्टल हैं, उन्होंने एजेंडे के तहत सिर्फ एक नाम को उठाकर, परवेश गुर्जर का नाम उठाकर शुरू कर दिया अपना कम्युनल एंगल का एजेंडा बनाना कि हिंदुओं ने मारा। इसको किस तरीके से देखते हैं? एक आपकी बात सब सुनते हैं, उसके बावजूद ऐसी चीजें करना कि दंगे भड़के, किस तरीके से देखते हैं इसको? ये दंगा भड़काने की साजिश है, और यूं तो सब मिक्स रहते हैं। और वहां पर जब वो ताबीज देने के लिए आए थे तो सारे मुस्लिम लड़के थे, और वो जो गाड़ी पर बिठा कर ले गए हैं उसमें ये परवीन गुजर भी थे। तो लड़के होते हैं, एक आध तो होता है, तो इसमें शामिल थे। लेकिन जो काम सारा अंजाम दिया वो इन मुस्लिम लड़कों ने दिया, जो बड़े अफसोस की बात है, इन्हें नहीं देना चाहिए था। और मुस्लिम लड़कों को इस्तेमाल किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। मैं तो ये कहता हूं कि उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, छोटी उम्रें हैं उनकी, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी, इस तरह की पार्टियां जो है, ये दंगे को हवा देने का काम करते हैं कि किसी तरह दंगा हो और हम मुस्लिम वोट समेटें और हिंदू मुस्लिम की हम राजनीति करें। और जो हिंदू और मुस्लिम के नाम गिनाए जा रहे हैं वो इसलिए कि हमारा हिंदू वोट भी न सिमट जाए, हमारा हिंदू वोट भी बरकरार रहे, और हमारा मुस्लिम वोट तो है ही, लहर से हमारी तरफ आ जाएगा इस तरह की घटिया राजनीति करके। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इनको इससे फायदा होने वाला नहीं है। जी सर, एक चीज और देखी गई कि कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हो, चाहे राहुल गांधी जैसे नेता हो, राहुल गांधी पर चर्चा करते हैं पहले। राहुल गांधी जैसे नेता, इतने बड़े नेता कहलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं, उसके बावजूद क्या उन्होंने एक बार जरूरी नहीं समझा कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या हुआ है? पर ट्वीट करना जरूरी था उनके लिए, बिना सोचे बिना जाने ट्वीट कर दिया कि राम भक्त, सच्चे राम भक्त ऐसा नहीं कर सकते। बार बार राम भगवान को क्यों लाना? और क्या जरूरी नहीं था इनको कि एक बार जान लेते? क्या था? राहुल गांधी जी सोने के महल में बैठे हैं और शुरू से ही एक अमीर हैं, उन्हें दर्द नहीं मालूम, गरीबों के दर्द नहीं मालूम उनको।
उनको तो सिर्फ एक राजनीति खेलनी है, उन्हें एक नेता उभर के आना है। वो चाहते हैं कि हमारी सत्ता आए और कैसे भी करके आए, किस तरह से दंगे करके आए, हिंदू मुस्लिमों को लेकर के दंगा करके आए। तो ये सारा जो राहुल गांधी जी ने जो एकदम ट्वीट किया, इसलिए किया उन्होंने कि फौरन दंगा भड़के। ये अपोजिट पार्टी, बल्कि राहुल गांधी और ये सारे सब एक ही है। ये जितने भी विपक्ष हैं ये सारे मिलकर के ट्वीट कर रहे हैं कि जल्दी से किसी तरह हम इसको हवा दें और दंगा भड़के और सारा हिंदू मुस्लिम और ये झगड़ा हो और मुस्लिम वोट जो है हमारे पास इकट्ठा होकर के आ जाए। ये इनकी राजनीति शुरू से ही है। ये पॉलिटिक्स 2022 के चुनाव को लेकर के ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह का काम ना करें। अरे आप सीखिए, योगी आदित्यनाथ जी से सीखिए, जो काम करके जनता का दिल जीत रहे हैं, जिनके काम से ही तारीफ हो रही है। महामारी को आप ले लीजिए, महामारी के टाइम में भी किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सारा अरेंजमेंट किया, सारी वैक्सीन का, बेड का, सब लोगों का, ऑक्सीजन का, और इतनी बड़ी आबादी का जो क्षेत्र वो स्टेट है, ऐसी जगह उन्होंने उसको कोऑपरेट करा। बल्कि छोटे छोटे जो स्टेट है हमारे, दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली 2 करोड़ की आबादी है, ये नहीं संभाल पाए। आप पंजाब ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, 10 करोड़ की आबादी, महाराष्ट्र ले लीजिए, 12-13 करोड़ की आबादी, ये सब फेल हो गए। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनको ये चाहते हैं कि बस हम किसी तरह से सारा वोट जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का ले लें और उसके बाद कुछ हमारे हिंदू भाई हमें वोट दे दे, हमारी सत्ता हासिल हो। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये सारे लोग, इनसे सारे हिंदू मुस्लिम लोग सारे देश के अंदर प्यार से रहना चाहते हैं और उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें विकास चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। इनकी राजनीति जो है ये अब चलने वाली नहीं है। दंगे की राजनीति को सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब आपस में भाई भाई हैं, वो सब समझ गए हैं। सर एक सवाल और है मेरा कि ये जो लोग कहते थे कि बीजेपी दंगे करवाती है देश में, वो लोग अब कहाँ छुपे हुए हैं? जब सपा के नेता ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, जब राहुल गांधी झूठे ट्वीट कर रहे हैं, तब वो लोग कहाँ हैं? तब क्यों नहीं आके बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले दंगा करवाते हैं, सपा पार्टी वाले दंगा करवाते हैं? देखिए, वो तो चाहते हैं कि झगड़ा हो, वो क्यों कहेंगे? वो तो जब ट्वीट हुए हैं फटाफट एकदम ट्वीट होने लगे, कांग्रेस सरकार से होने लगे, समाजवादी पार्टी से होने लगे, ये जल्दी ट्वीट आने लगे। ओवैसी जी भी अपना खूब हवाबाजी करते हैं, अपना मुस्लिम भाइयों की राजनीति करते हैं। तो जैसे ये ट्वीट आने लगे, इन चाहते थे कि हमारे ट्वीट से एकदम दंगा भड़क जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी सरकार बहुत सख्त है और उनके प्रशासन बहुत सख्त है, वो बहुत उनकी नजर है, उन्होंने कभी एक झगड़ा भी नहीं होने दिया। और यही वजह हुई जो गाजियाबाद में फटाफट पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और जिन्होंने दंगा किया उन सबको फटाफट एकदम उनको कार्रवाई हुई और उनके एफआईआर रजिस्टर्ड की और जेल में भी डाल दिया है उनको। और अब देख लीजिए आप, उमेद पहलवान जी को भी अपना दिल्ली से पकड़ के उनको अरेस्ट कर लिया है। तो वहां ढील ढाल नहीं है, बहुत सख्त कानून है और वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, बहुत मेहनती मुख्यमंत्री हैं और उनसे ही डरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि उन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत शानदार काम किया, बड़ा बढ़िया काम किया, अब उन्हें कैसे हम हराएं। लेकिन सारी बात पता होने के बावजूद अब ये झूठ बोलेंगे। ये चाहते हैं जनता के सामने हम बदल करके झूठ को हम हेरा फेरी करके और रखते रहें और हम जनता को अब गुमराह करें और राजनीति करें, लोगों को हम डराएं धमकाएं। तो इस तरह की इनकी जो राजनीति है वो सारी खुल करके आ गई है और ये पक्के झूठे हैं, ये मक्कार हैं और इसीलिए ये वहां से जनता ने इनको हराया है और अब के भी सबके सब ये बुरी तरह हारेंगे। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से फुल बहुमत से जीत करके आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।